किसान भाइयों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लहसुन में पहले खाद के रूप में हमें किन किन खादों का प्रयोग करना चाहिए। अर्थात पहले खाद के रूप में इसमें किन किन खादों का एवं कितनी मात्रा में कौन सा खाद प्रयुक्त करना चाहिए जिससे कि उत्पादन भी बढ़िया देखने को मिल सके। और किसान भाइयों जो आपको स्क्रीन पर पीलापन एवं जलेबी रोग दिख रहा है, इसकी भी हम कुछ जानकारियाँ बताएंगे। तो जिन किसान भाइयों ने अगर लहसुन की खेती की है तो वह वीडियो के एंड तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाली है। क्योंकि हम इसमें कुछ खरपतवार नियंत्रण एवं पहले खाद के रूप में हमें किन किन खादों का प्रयोग करना चाहिए A to Z जानकारी बताएंगे। तो किसान भाई वीडियो को एंड तक बने रहे। और तथा जिन किसान भाइयों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हम फसल से और लहसुन से जुड़ी किसी भी प्रकार की कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे वह तुरंत आपके पास पहुंच जाएगी और उससे भी आप कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी फसल में बढ़वार दे सकते हो। अगर किसान भाई लहसुन में पहले खाद के रूप में किन किन खादों के प्रयोग की बात करें तो आपको तो पता ही है कि लहसुन की फसल एक कंदवर्गीय फसल है। अर्थात इसमें पौधा क्या ज़मीन में बढ़ता है और तथा यह एक पौधे के लिए हमें मुख्य पोषक तत्वों की भी पूर्ति करना आवश्यक होता है। अगर किसान भाई हम समय समय पर मुख्य पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं करते हैं तो उसमें क्या पीलापन भी देखने को मिल सकता है तथा विभिन्न प्रकार के कीड़े एवं मकोड़े का प्रकोप देखने को मिल सकता है। बहुत सारे किसान भाइयों को थ्रिप्स की भी समस्या देखने को मिल सकती है। विशेषकर थ्रिप्स के कारण ही इसमें पीलापन देखने को मिल सकता है। अर्थात इसकी जड़ों में फंगिसाइड का प्रकोप होता है तो भी पीलापन देखने को मिल सकता है। अब किसान भाई बात करते हैं कि पहले खाद के रूप में हमें किन किन खादों का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों आपको खाद डालने के प्रयोग के बाद अगर बात करें कि आपने बुआई के समय कोई खाद डाल दिया होगा, यूरिया खाद जो भी या DAP, वह पहले खाद के रूप में नहीं गिनाया जा सकता है, क्योंकि यह आपने बेसल डोज हो जाता है। क्योंकि यह आपने बुआई के समय जो प्रयुक्त खाद किया है वह पहले खाद के रूप में नहीं माना जाता है। यह एक बेसल डोज के अंतर्गत आता है। अगर किसान भाई पहले खाद के रूप में बात करें तो जब आपकी फसल रोपाई के तुरंत लगभग 20-30 दिन की हो जाती है तब पहला खाद प्रयुक्त किया जाना चाहिए तथा उसमें हमें विभिन्न प्रकार के खादों का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि पौधे में हरापन एवं तथा उसकी ग्रोथ बड़ी रहनी चाहिए। अगर किसान पर हम खादों का प्रयोग नहीं करते हैं तो उसमें इतना मुनाफा देखने को नहीं मिलता है जितना कि हम सोचते हैं। अगर किसान भाई आपको भी इतना मुनाफा प्राप्त करना है, अर्थात प्रति एकड़ आपको लगभग 30-40 कुंटल प्राप्त करना है, तो किसान भाई वीडियो को एंड तक बने रहे, क्योंकि हम विभिन्न खादों का प्रयोग बताएंगे जो कि उनसे उत्पादन बढ़िया देखने को मिल सकता है। अर्थात उसके फल का निर्माण भी बढ़िया देखने को मिल सकता है। तो किसान भाई पहले खाद के रूप में जब आपकी फसल 20 से 30 दिन की हो जाती है तब आपको पहला खाद डालना चाहिए। और पहले खाद के रूप में आपको पहले तो यूरिया खाद का प्रयोग करना चाहिए। यूरिया खाद आपको कम से कम लगभग 40 किलोग्राम आपको यूरिया खाद का प्रयोग कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर यूरिया खाद का हम प्रयोग नहीं करते हैं तो फसल में इतनी बढ़वार देखने को नहीं मिल सकती। क्योंकि यूरिया खाद क्या करता है, पौधे में हरापन का अभाव करता है, अर्थात हरेपन को बढ़ाता है तथा उसमें पौधे की ग्रोथ को भी बढ़ाता है तथा उसमें पीलापन की समस्या भी कम देखने को मिल सकती है। क्योंकि पीलापन किन कारणों से आता है, एक तो नाइट्रोजन की कमी से। अगर आप नाइट्रोजन की पूर्ति अगर फसल में सही समय पर नहीं कर पाते हैं तो उसमें पीलापन देखने को मिल सकता है। इसलिए हमें क्या यूरिया खाद का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यूरिया खाद में क्या 46% नाइट्रोजन होता है। अगर हम यूरिया खाद का प्रयोग नहीं करते हैं तो पीलापन भी देखने को मिल सकता है। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कई पत्तियां पीली पड़कर सूख जाती है तो आपको पीलापन देखने को भी समस्या मिल सकती है। इसलिए आपको विशेषकर यूरिया खाद का प्रयोग कर ही लेना चाहिए जब आपकी फसल 20 से 30 दिन की हो जाती है। कितना आपको यूरिया खाद लेना है, 40 किलोग्राम आपको प्रति एकड़ की दर से आपको ले लेना है। इसके साथ आपको बायोवीटा आपको कितनी ले लेनी है, 2 किलोग्राम आपको बायोवीटा या 3 किलोग्राम आपको ले लेनी है। किसान भाई बात करते हैं कि इसके साथ आपको ह्यूमिक एसिड 2 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आपको ले लेना है, क्योंकि ह्यूमिक एसिड क्या करता है, पौधे में जड़ों का विकास करता है तथा पौधे जड़ों एवं तनों का भी विकास करता है और यह शक्तिशाली प्रदान करता है। और बायोवीटा यह क्या करता है, पौधे में हरापन का भी प्रभाव करता है तथा उसमें जड़ेपन को जो जड़ें होती है उसका भी विकास करता है तथा उसकी साइज को भी बड़ा करता है। और किसान भाई इसके साथ अगर आप बायर कंपनी की रीजेंट का उपयोग कर सकते हैं। यह एक कीटनाशक का
काम करती है। अगर आपकी खेती में, अगर आपकी फसल में किसी भी प्रकार के कीट का प्रकोप होता है, थ्रिप्स, जो भी आपको किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी होती है, तो आप इसके लिए आप बायर कंपनी के रिजेंट का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्या किसी भी प्रकार के कीट मकोड़े सभी नष्ट हो जाते हैं तथा आपकी फसल हरापन का भाव दिखाई दे सकता है। अगर किसान भाइयों, अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपको फसल से जुड़ी कोई भी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लेके हम उसकी वीडियो तुरंत उपलब्ध कर देंगे। अर्थात उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपको कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी इस वीडियो से। तो कमेंट सेक्शन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और किसान भाइयों, जय जवान जय किसान। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। धन्यवाद।